डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में आज हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही बाजार का भाव किस तरफ जाएगा, इसके बारे में बाजार के जानकार से चर्चा भी करेंगे। आज हम बात करेंगे प्याज, मक्का, टमाटर, जीरा, इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 55 रुपए गिरा मक्के का भाव, कमलागंज मंडी में आई 30 रुपए की तेजी। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए मजबूत हुए प्याज के सौदे, लालसगांव मंडी में 2851 रुपए पर बिकी प्याज। 22 लाख टन के पार रबी जौ की पैदावार, कोटा मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज मंडी खबर में हम बात करेंगे मक्के के बारे में। मक्के के सौदे इन दिनों मंडियों में उठापटक के साथ हुए। वहीं बात अगर आवक की करें तो इन दिनों में मंडियों में मक्के की आवक सामान्य बनी हुई है। हाल ही में खरीफ मक्के की एमएसपी को सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। आइए मक्के पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्मूसर मंडी में 8 जुलाई को मक्का का भाव था 2000 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद मक्का का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में सोमवार को मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2250 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। 8 जुलाई को यहां मक्का 2455 रुपए पर बिकी। 9 जुलाई को इसके भाव 55 रुपए नीचे आए, जिसके बाद मक्का का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की कमलागंज मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त रही। 8 जुलाई को यहां पीली मक्का का भाव था 2120 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 2150 रुपए पर पहुंच गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने मक्के के देखे, आने वाले दिनों में मक्के के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्का के भावों पे नज़र डालते तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेज़ी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में भी लगभग 2 से 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि निर्यात मांग में आंशिक गिरावट हमें देखने को मिली है। ओवरऑल फैक्टर्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास इस समय मक्के का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करें?
बिल्कुल किसान भाई बहन मक्का के अंदर एक आंशिक तेज़ी करके चल सकते हैं। अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय मक्के का स्टॉक है, अगर वो अपने उपज को मंडियों की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं अगली कमोडिटी के बारे में, जिसका आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज में। प्याज की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर प्याज के कारोबार की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में प्याज के जो भाव रहे वो स्थिर रहे। आइए प्याज के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 8 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,650 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्याज 2,650 रुपए पर बिका। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस बीच प्याज के भाव में तेजी रही। यहां 8 जुलाई को प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 500 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में 8 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,710 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव 210 रुपए नीचे आए, जिसके बाद प्याज का भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां 8 और 9 जुलाई को प्याज 2,851 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव को देखें तो यहां मंगलवार को पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 2,100 रुपए। खेड़ मंडी में प्याज 2,500 रुपए पर बिकी, जबकि इस्लामपुर मंडी में प्याज के सौदे 2,550 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद। 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे हैं, आने वाले दिनों में प्याज के बाजार भाव की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर मंडियों के अंदर तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छे मानसून और बारिश के कारण भी घरेलू मांग में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक आंशिक बढ़त देखने को मिली है। और जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है? कब तक मंडियों का रुख करें या इंतजार करें अभी? बिल्कुल किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत और तेज़ी आती है तो आने वाले समय में ये तेज़ी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास प्याज का स्टॉक है वो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेब के बाजार के भाव के बारे में। देश भर की मंडियों में सेब के बाजार भाव कैसे रहे, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की पानीपत मंडी का, जहां पर सेब के सौदे 9,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेब के भाव 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। और पंजाब की मोगा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेब के सौदे 8,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सेब के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे जीरे और टमाटर का हाल। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मंडी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे की, लेकिन पहले बात टमाटर की कर लेते हैं। टमाटर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं एग्मार्कनेट के अनुसार अगर बात करें भावों की, तो गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 5,350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं अगर हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर का भाव 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से टमाटर के बाजार भाव और आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर मंडियों की आवक पर नज़र डालते हैं तो आवक जो है हमें पिछले 3-4 महीनों के दौरान जो है पहले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। के पास टमाटर का इस समय स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है, कैसी रणनीति बनाएं मंडियों का रुख करने से पहले? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर सकते हैं तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय टमाटर का स्टॉक है वो मंडियों का रुख करने से पहले हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केले के बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। बात करें केले के गुजरात पोरबंदर मंडी की, तो गुजरात के पोरबंदर मंडी में केले के सौदे 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो केले के सौदे यहाँ पर 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो केले के सौदे यहाँ पर 3,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। और केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो केले के सौदे यहाँ पर 3,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें केले के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगली कमोडिटी की, जिसका नाम है जीरा। जीरे की बात करें तो भारतीय मसालों की मांग विदेशी मार्केटों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोकप्रियता भी बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले भारतीय मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 में देश से जाने वाले भारतीय मसालों की मात्रा 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में जीरे का भाव 24,715 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं अगर राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे के सौदे 25,125 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं अमरेली मंडी की बात करें तो जीरे के सौदे यहाँ पर 26,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो जीरे का भाव यहाँ पर 24,950 रुपये प्रति कुंटल पर रहा है। जीरे के बाजार भाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने जीरे के देखे, इसके अनुसार आने वाले दिनों में जीरे के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जीरा की बात करते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जीरे की अच्छी खासी मांग बनी रहती है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर की बात करता हूँ तो घरेलू स्तर पर पिछले 6 से 8 महीने के दौरान मांग के अंदर लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 5 साल के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि हर साल हमें देखने को मिल रही है। यही स्थिति निर्यात मांग की भी है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जीरे को 12 महीने पसंद किया जाता है और वहाँ पे लगातार मांग बनी रहती है। पिछले 5 साल का भी अगर हम एवरेज निर्यात देखते हैं तो उसमें भी हमें 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि भावों पे जो है निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में जीरे के अंदर तेज़ी बनी रहेगी। और जिन किसान भाइयों के पास इस समय जीरे का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कब तक मंडियों का रुख करें? बिल्कुल किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें तेज़ी की ही सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय जीरे का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आम के बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। बात करें गुजरात की गोंडल मंडी में तो आम के सौदे यहाँ पर 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो आम के भाव यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करते हैं तो आम के सौदे यहाँ पर 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। पंजाब की खन्ना मंडी की बात करें तो यहाँ पर आम के भाव 1,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि आम के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे जौ का हाल। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। चारों तरफ से घेर लो, कोई भाग न पाए। हर कारतूस और हर गोले पर एक एक अंग्रेजी हुक्मरान का नाम लिखा जाएगा। हेलो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओह नो, वो देखो बागी भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब चने के बारे में। इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार चने के भाव की बात करें तो मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव 6,275 रुपये प्रति कुंटल रहा। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो चना यहां पर 7,400 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो चने के सौदे यहां पर 6,450 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चने का भाव 6,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 135,44,000 टन रही थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने चने के बाजार के देखे, आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले मांग के अंदर हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है और उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें इस वर्ष उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि चने के भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी मांग के अंदर लगभग 2 से 4% तक बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय चने का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन चने के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल मैं अगर जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। और अगर बाज़ार भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपये के बीच में जा सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय चने का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साहिल गोयल जी, जाने से पहले आपको बता दें कि आपने जो कीमती समय निकाल कर हमारे कृषि जिन्सों पर कृषि किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण सलाह आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनार के बाजार भाव के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में अनार के बाजार भाव किस प्रकार से रहे इस पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं गुजरात की दीसा मंडी की, जहां पर अनार के सौदे 12,575 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहां पर अनार के सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां पर अनार का भाव 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहां पर अनार के सौदे 9,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अनार के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात करते हैं गुड़ के बाजार भाव के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में गुड़ के बाजार भाव कैसे रहे एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें उड़ीसा की नवरंगपुर मंडी की तो यहाँ पर गुड़ के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर गुड़ के सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो गुड़ का भाव यहाँ पर 4,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गुड़ के सौदे 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि गुड़ के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब आखिर में मंडी खबर के हिस्से में हम बात करेंगे जौ के बारे में। जौ की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं बात अगर एग्माग्नेट के मुताबिक भाव की बात करें तो मंगलवार को राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव 2,125 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव 1,911 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में धारा जौ 2,180 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि चौबेपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,330 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी भी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। तो जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक इस समय है, तो जिस तरीके से हमने आपको आंकड़े बताए, इस आंकड़ों के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर से आपको आपकी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर के हमारे इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं और कृषि जिन्सों के भाव को आप जान सकते हैं। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई कृषि जिन्सों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है।
वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 34 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 रहा। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 32 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। शुरू करते हैं सेब के भाव से। एग मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव रहा 9,500 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं केले का भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा 2,250 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केला 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 3,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और अब हम आते हैं आम के भाव पर। गुजरात की गोंडल मंडी में आम का भाव रहा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आम के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।